हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज एंड जिसके अंदर हम 23 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 24th क्वेश्चन, दैट इज यूजर एक्टिविटी फॉर द पास्ट 30 डेज 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमको एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एक्टिविटी, जिसमें 4 कॉलम है, यूजर आईडी, सेशन आईडी, एक्टिविटी डेट एंड एक्टिविटी टाइप। User ID and session ID is of int data type and activity date is of date data type and similarly activity type is of enum। और हमें बता रखा है this table may have duplicate rows and the activity type column is an enum category of type open session, end session, scroll down and send message, and the table shows the user activities for a social media website। Note that each session belong to exactly one user। देखते हैं अब हमें करना क्या है। वी नीड टू राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द डेली एक्टिव यूजर अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज एंडिंग 2019-07-27 inclusively। A user was active on some day if they made at least one activity on that day and we need to return the result table in any order। So इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। तो मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ कर दिया अभी पेस्ट। और हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें एक डेट गिवन थी क्वेश्चन में, क्या थी वो डेट? 27 जुलाई 2019 और ये हमारी एक एंड डेट है और हमें बताया गया है कि हमारा 30 डेज का पीरियड है। तो हमारी स्टार्टिंग डेट क्या होगी? तो स्टार्टिंग डेट होगी हमारी 28 जून। तो ये होगी हमारी रेंज। तो हमें इस रेंज के बीच में ही हमको अपना काम करना है। तो अगर हम टेबल देखते हैं तो इसकी लास्ट की 2 रोज देखो, अपनी जो डेट है वो 25 जून है, तो जो कि अपने रेंज में नहीं आती, तो हम दोनों को हटा देंगे। अब बची हमारी बाकी की रोज। हमें रिटर्न क्या करना है? वी नीड टू रिटर्न द डे एंड एक्टिव यूजर्स। तो सबसे पहले हम अपने एक्टिविटी डेट को देखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमारी 2 एक्टिविटी डेट है, एक तो है 27/2019 एंड दूसरी है हमारी 21/7/2019। तो ये पहले के 4 रोज जो हैं वो हैं अपने 20 जुलाई को और उसके बाद के जो रोज हैं वो हैं हमारी 21 जुलाई को। तो पहले की 4 रोज अगर हम देखेंगे तो इसमें कितनी यूजर आईडी है हमारी इस डेट में? तो एक है 1 और एक है अपनी 2, दैट इज यूनिक, मतलब हमको डिस्टिंक्ट चाहिए। तो 1 और 2 है हमारी, तो इसका काउंट क्या हुआ हमारा? 2। अब जो सेकंड डेट है उसको लेंगे, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ। इस डेट में मैं देखता हूँ हमारी कितनी यूजर आईडीज है। एक है हमारी 2 और एक है हमारी 3, तो इसका भी काउंट हो जाएगा 2। तो यही हमको आउटपुट में रिटर्न करना है। बेसिकली ये डेट रिटर्न करनी है एंड इसका काउंट रिटर्न करना है। और इसको हम बोल देंगे डे एंड काउंट को बोल देंगे हम अपना एक्टिव यूजर्स। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हमको डे एंड एक्टिव यूजर रिटर्न करना है, जिसके लिए हमको रेंज दी गई है, जिसकी एंड डेट जो है 27 जुलाई है और वो 30 डेज का एंड पीरियड है। तो स्टार्टिंग क्या होगा हमारा? 28 जून। तो इसके बीच में हमको अपनी एक्टिविटी डेट लेनी है। तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना फ्रॉम, और टेबल कौन सी है हमारी? एक्टिविटी टेबल से। और कंडीशन क्या दी गई है हमें? वेयर कंडीशन है हमारी बेसिकली डेट की रेंज। तो एक्टिविटी डेट जो है हमारी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2019-06-28, मतलब 28 ऑफ जून, जो कि हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। एंड जो अपनी एक्टिविटी डेट है is less than equals to high end date, that is 2019-07 एंड 27। तो ये होगी अपनी कंडीशन। अब हमें लिखना है अपना ग्रुप बाय। तो मैं कर दूंगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करना है हमको? एक्टिविटी डेट को।
अब फाइनली हम करेंगे अपना सेलेक्ट। तो मैं लिख दूंगा सेलेक्ट। दो चीज़ें हमको रिटर्न करनी है, एक तो अपना डे जो बेसिकली एक्टिविटी डेट है, तो मैं लिख दूंगा एक्टिविटी इसको एलियास कर दूंगा मैं एज डे कॉमा लगा के। दूसरा हमको क्या रिटर्न करना है, अपना एक्टिव यूजर्स। तो एक्टिव यूजर कैसे निकालूंगा मैं, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूजर आईडी, और इसको मैं एलियास कर दूंगा एज एक्टिव यूजर। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। और ये हमारी क्वेरी एक्सेप्टेड हो चुकी है। इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं। और ये हमारी क्वेरी एक्सेप्टेड हो चुकी है। तो एक बार फाइनली समझते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो सबसे पहले तो हमें दो चीज रिटर्न करानी थी, दैट इज अपना डे एंड दूसरा है अपना एक्टिव यूजर्स। तो डे क्या है, बेसिकली एक्टिविटी डेट है, एंड एक्टिव यूजर्स क्या है, अपना डिस्टिंक्ट यूजर आईडी उस डेट पर। और टेबल अपनी एक्टिविटी थी तो मैंने लिखा फ्रॉम एक्टिविटी। और एक ही कंडीशन है हमारे पास कि हमारी जो एंड डेट है वो है 27 जुलाई और उससे 30 दिन पहले, एंड इंक्लूसिव रेंज। तो 28 जून अपनी इंक्लूसिव होनी चाहिए। और लास्ट में हम कर देंगे उसको ग्रुप बाय एक्टिविटी डेट। तो इसी के साथ हमने अपना 24th क्वेश्चन कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।